Hello everyone. We all know all the 26 letters of English alphabet, but still there are a lot of persons and there are a lot of students who don't know even the meaning of first three capital letters of English alphabet. Therefore, in this video, I am going to express the meaning of first three capital letters of English alphabet. So try to learn the meaning of first three capital letters of English alphabet and its uses and its examples. So A, B and C are the first three capital letters of English alphabet. Yes, it is clear. A, B and C are the first three capital letters of English alphabet. What is its meaning? Its meaning is most elementary knowledge. The meaning of A, B, C is most elementary knowledge, यानी प्रारंभिक ज्ञान, शुरुआती नॉलेज, स्टार्टिंग की नॉलेज. और इसका दूसरा मीनिंग भी निकलता है और वो मीनिंग है अ वेरी इजी टास्क और अ वेरी सिंपल टास्क. अ वेरी इजी टास्क और वेरी सिंपल टास्क. अगर कोई टास्क बहुत ही इजी हो तो आप कह सकते हो ये टास्क तो इतना इजी है जितना कि ABC. इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो. तो ABC का यूज़ बहुत ही इजी टास्क को एक्सप्रेस करने के लिए भी होता है. तो आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स समझते हैं कि किस प्रकार से ABC का यूज़ करके हम अपने भावों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी सिंप्लिसिटी को या अपने जो प्रारंभिक नॉलेज है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम किस प्रकार से ABC का यूज़ कर सकते हैं. तो यू कैन यूज़ ABC इन स्पोकन इंग्लिश फ्रिक्वेंटली. आप स्पोकन इंग्लिश में ABC का फ्रिक्वेंटली यूज़ कर सकते हो और बड़े ही प्रभावशाली ढंग से आप क्या कर सकते हो, स्पोकन इंग्लिश में ABC का यूज़ करके, स्पोकन इंग्लिश में ABC को यूज़ करके आप बोल सकते हो. तो देखिए, ही डज नॉट नो इवन द ABC ऑफ म्यूजिक. वह संगीत का प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं जानता है, यानी उसे संगीत का प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं है. हाउ कैन सी टीच यू इंग्लिश? सी डज नॉट नो इवन द ABC ऑफ इंग्लिश. वह तुम्हें इंग्लिश कैसे पढ़ा सकती है? वह तो इंग्लिश की प्रारंभिक नॉलेज भी नहीं रखती, यानी उसे तो इंग्लिश की प्रारंभिक नॉलेज भी नहीं है. Some days ago he didn't know even the ABC of physics, but now he is expert in physics. कुछ दिनों पहले उसे फिजिक्स की एलिमेंट्री नॉलेज भी नहीं थी, but now he is expert in physics. But किंतु अब वह फिजिक्स में एक्सपर्ट है. Last time when I met her, she didn't know even the ABC of mathematics, but now she teaches mathematics in a reputed school. पिछली बार जब मैं उससे मिला था तो वह मैथमेटिक्स की प्रारंभिक नॉलेज भी नहीं जानती थी, किंतु अब वह एक प्रतिष्ठित विद्यालय में मैथमेटिक्स पढ़ाती है. One year ago, I didn't know even the ABC of political science, but now I have sufficient knowledge of this subject. एक साल पहले मैं पॉलिटिकल साइंस की प्रारंभिक नॉलेज भी नहीं रखता था, या एक साल पहले मुझे पॉलिटिकल साइंस की प्रारंभिक नॉलेज भी नहीं थी, किंतु अब मुझे इस सब्जेक्ट की संतोषजनक नॉलेज यानी सफिशिएंट नॉलेज है. किंतु अब मुझे इस सब्जेक्ट की सफिशिएंट नॉलेज है. When I was in 7th standard, I was very weak in mathematics and I didn't know even the ABC of mathematics, but now I teach mathematics. जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था तो मैं मैथमेटिक्स में बहुत कमज़ोर था और मुझे मैथमेटिक्स की प्रारंभिक नॉलेज भी नहीं थी, किंतु अब मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ. How can you teach her psychology? You don't know even the ABC of it. आप उसे साइकोलॉजी कैसे पढ़ा सकते हैं? आपको तो साइकोलॉजी की एलिमेंट्री नॉलेज भी नहीं है, आपको तो साइकोलॉजी की प्रारंभिक नॉलेज भी नहीं है. अब देखिए, ये जो ABC है इसका एक और मीनिंग निकलता है. ABC का मीनिंग एयरवे, ब्रेथिंग एंड सर्कुलेशन ये भी होता है. ABC मीन्स एयरवे, ब्रेथिंग एंड सर्कुलेशन. ये ABC का भी मीनिंग निकलता है, बट यहाँ पे मैं इस मीनिंग को डिफाइन नहीं कर रहा हूँ.
I am defining in these sentences only the meaning of ABC, most elementary knowledge and a very easy task or a very simple task. ABC जब हमें ये मीनिंग देता है कि कोई चीज़ का मोस्ट एलिमेंट्री नॉलेज की मीनिंग अगर ABC दे रहा है, या ABC ये बता रहा है कि कोई चीज़ बहुत ही सिंपल है, तो उन दो चीज़ों की जो मीनिंग निकल रही है, ABC जो दो मीनिंग निकालता है, कौन सा, मोस्ट एलिमेंट्री नॉलेज और वेरी इजी टास्क, तो ये दो मीनिंग के अकॉर्डिंग ये एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं। और वैसे ABC का जो एब्रीविएशन मतलब जो फुल फॉर्म होगी ABC की, वो ये भी निकलेगी एयरवे ब्रीथिंग एंड circulation, airway breathing and circulation, but I am not defining here this airway breathing and circulation, no. Okay, तो 8 नंबर का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, come on give me a hard one, these questions are as easy as ABC। आओ और मुझे थोड़ा डिफिकल्ट टास्क दो, ये क्वेश्चन तो इतने इजी है जितनी की ABC होती है, यानी कि जितनी की अल्फ़ाबेट, इंग्लिश की अल्फ़ाबेट इजी होती है। यानी कि कहने का मतलब है ये क्वेश्चन बहुत इजी है। यहाँ पे आप जो अर्थ निकालेंगे वो ये निकालेंगे कि आओ और मुझे हार्ड क्वेश्चंस दो, ये क्वेश्चंस तो बहुत इजी हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डोंट वरी आफ्टर सम लेसन्स एंड अ बिट ऑफ प्रैक्टिस। डोंट वरी आफ्टर सम लेसन्स एंड अ बिट ऑफ प्रैक्टिस, ड्राइविंग इज एज इजी एज ABC। चिंता मत करो, थोड़ी कुछ सीख देने के बाद और थोड़ी प्रैक्टिस के बाद ड्राइविंग उतनी ही इजी होती है जितनी कि ABC। कहने का मतलब ड्राइविंग बहुत इजी हो जाती है। यहाँ पे आप जब अर्थ निकालेंगे तो आप ये बोलेंगे, चिंता मत कीजिए, कुछ लेसन्स के बाद और थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद ड्राइविंग बहुत इजी हो जाती है। 10th नंबर का एग्जाम्पल देखिए, कैन यू जस्ट गिव मी द ABCs ऑफ दिस चैप्टर। क्या आप मुझे इस चैप्टर की स्टार्टिंग की नॉलेज दे सकते हैं। एंड लास्ट एग्जाम्पल है, वाई डोंट यू नो द ABC ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आप इंग्लिश ग्रामर की एलिमेंट्री नॉलेज क्यों नहीं रखते, आप इंग्लिश ग्रामर की एलिमेंट्री नॉलेज क्यों नहीं जानते। तो इस तरीके से आप ABC का अपने स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करके बड़े प्रभावशाली ढंग से इस इंग्लिश को बोल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।